आज हम चैप्टर 3 का वर्कशीट 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ y मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई 9 टाइम्स। तो हमारा y क्या है? y हमारा बेस है। पहले बेस हम देंगे और कितने टाइम्स? 9 टाइम्स। तो हम ये एक्सपोनेंशियल देंगे। इसको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं और पावर भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम पावर भी कहते हैं या फिर एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है p मल्टीप्लाई p 21 टाइम्स। तो हमें बेस पहले लिखना होगा, ये p और ये 21 है तो ऊपर में 21। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब है 1/2, तो पहले 1/2 है तो 1/2 आंसर में लिखेंगे। a एक बार है इसलिए a, फिर b कितने टाइम्स है? 2 टाइम ना, 1 2, तो b पे हम स्क्वायर करेंगे और ये c। अब डी है 2a मल्टीप्लाई a, तो हम पहले लिखेंगे 2, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया ना। 2 a कितने बार है? 1 2 3, 3 टाइम्स है तो a 3 टाइम्स, तो ऊपर 3 हो गया, पावर लग गया। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का निशान देना है? नहीं देना है, तो हम यहाँ पे b लिखेंगे। b कितने बार? 2 टाइम्स है तो 2। अब c एक ही बार है, अलोन है, c हो गया। -6, अब हम -6 पहले लिख दिए। x एक ही बार है तो x। y कितने बार है? 1 2, 2 टाइम्स है तो y पे पावर 2, z 1 ही टाइम है तो z। -z, तो पहले -z लिख देते हैं। कितने टाइम्स है? 1 2 3 4, हमें पावर 4। -a कितने टाइम्स है? 17 टाइम्स, तो -a टू द पावर ऑफ 17। 3x, तो 3x कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5, तो 3x पे पावर 5। x पे पावर 5 लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तब तो x को 5 बार माना जाएगा, लेकिन ये हमारा टोटल 3x ना है। अब है नंबर 2 क्वेश्चन, राइट द प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। तो y कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स है, तो y मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई। x 19 टाइम्स, तो 19 टाइम्स तो हम लिखेंगे नहीं, तो x मल्टीप्लाई x करके डॉट डॉट लिख करके आपको लिख देना है 19 टाइम्स। 3/4 एक्स स्क्वायर वाई जेड, तो हम लिखेंगे 3/4 एक्स स्क्वायर, तो x 2 टाइम्स ना है तो 3/4 मल्टीप्लाई x। प्रोडक्ट फॉर्म में करना है तो हमें अलग अलग करना होगा ना। x 2 टाइम्स है तो x हो गया, y एक ही बार है तो y, z एक ही बार है तो z। अब a क्यू, तो a क्यू ने a 3 टाइम्स है तो a मल्टीप्लाई a, और b 2 टाइम्स है तो b मल्टीप्लाई b, c 1 टाइम है तो ये हो गया c। -a 4 टाइम्स है तो हम लिखेंगे -a मल्टीप्लाई -a मल्टीप्लाई -a मल्टीप्लाई -a। अब 2x पर पावर 3, तो 2x हम लेंगे कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स ना, तो 2x और 2x। -z 30 टाइम्स, तो -z मल्टीप्लाई डैश डैश दे के 30 टाइम्स लिख देंगे, सिंपल है। -7 -7 मल्टीप्लाई p 1 टाइम्स है तो एक ही बार देखें, q स्क्वायर है यानी 2 बार, तो q मल्टीप्लाई q। r कितने टाइम है? 3 टाइम्स ना, तो r मल्टीप्लाई r। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ। तो कोएफिशिएंट मतलब होता है, आप नॉर्मल लैंग्वेज समझे तो साथ ही कह सकते हैं, यानी कि जिसके बारे में पूछा जाए है उसको छोड़ करके आपको बाकी जो भी नंबर रहेगा उसको लिख देना है। तो यहाँ पे x इंटू एक्स, यानी x का साथी इसमें कौन है? 2x में, तो x का साथी यहाँ 2 है, तो आंसर हमें सिर्फ लिख देना है ओनली 2। a इन -9 है, तो a में इसका साथी कौन है? ये -9, तो हमें लिख देना है आंसर में -9। y इन 4xy, तो y ये हुआ तो कौन बचा? 4 और x बचा ना, तो ये हो गया मेरा आंसर 4x। b इन -8abc, तो b का साथी कौन है? तो कोएफिशिएंट ऑफ b इक्वल टू 8 -8a और c, माइनस को नहीं छोड़ना है, इंटीजर आपको साथ में लेके चलना है। a इन -a, तो a में a जो है इसका कोएफिशिएंट कौन है? तो यहाँ पे -1, क्योंकि देखिए a को a है उसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे
तभी ना हमारा माइनस ए आएगा, इसीलिए यहाँ पे -1 हो गया। जेड इन 4/3 जेड, तो इसका जेड का साथी कौन है, तो 4/3 है। एक्स स्क्वायर इन 4x²y, तो एक्स स्क्वायर को छोड़ के इसका साथी कौन है, 4 और वाई इन वाई, तो वाई अकेले है ना, इसका मतलब क्या है, ये इसका साथी 1 है, क्योंकि y को मल्टीप्लाई y से करेंगे 1 से, तो हमारा y ही ना आएगा, इसलिए यहाँ पे आंसर 1। a इन -1/2 ab², तो a का साथी इसमें कौन है, तो -1/2 b²। z इन zy, तो z हटा दिए, इसका z का साथी कौन है, यहाँ पे सिर्फ y ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल। तो कांस्टेंट मतलब होता है फिक्स, ठीक है, कांस्टेंट मतलब क्या हो गया, फिक्स, जो कि फिक्स है, इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। और वेरिएबल्स मतलब जो हमेशा इसका वैल्यू चेंज होता रहता है, इसका हमेशा वैल्यू चेंज होते रहेगा। तो नंबर ऑफ मैंगोज इन 1 डजन मैंगोज, तो 1 दर्जन आम में कितने आम होते हैं, तो हमें सब मालूम है कि 1 दर्जन का मतलब होता है 12, है ना, क्या होता है 12। ये फिक्स है, तो फिक्स हो जाएगा क्या, कांस्टेंट, तो हमारा आंसर में हो गया कांस्टेंट, कांस्टेंट हो गया हमारा, ठीक है। नंबर बी, नंबर ऑफ सेंटीमीटर इन अ मीटर, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, हमें पता ही है 100 सेंटीमीटर, तो ये भी फिक्स है, 112 तो नहीं ना हो जाएंगे, 90 नहीं ना हो जाएंगे, तो ये हमारा कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो सकता है, इसलिए कांस्टेंट है। टेम्परेचर इन अ डे, एक दिन में टेम्परेचर क्या सेम रहता है, हमेशा टेम्परेचर तो अलग होते रहता है, तो ये हमारा क्या हो गया, वेरिएबल, ये चेंज होता रहेगा, इसलिए वेरिएबल्स। डिग्री इन अ राइट एंगल, राइट एंगल में कितने डिग्री होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, तो 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट, ये तो चेंज नहीं हो सकता है ना। अगर हम कहेंगे एक्यूट एंगल, तो एक्यूट तो कुछ भी हो सकता है, 90 से कम 35, 40 कुछ भी हो सकता है, चेंज कर सकते हैं, तो ये हमारा ये राइट एंगल हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट। ई, डिग्री इन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल में क्या होगा, 90 से कम 30, 35, 40, 90 के अंदर जो भी रहेगा वो एक्यूट होता है ना, तो लेस देन 90 डिग्री ये होता है ना, एक्यूट एंगल क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री, तो ये वेरिएबल हो गया, चेंज होते रहेगा ना, वेरिएबल। नंबर ऑफ डेज इन अ फरवरी में तो कभी 28 होते हैं, लीप ईयर रहता है तो 29 हो जाते हैं, तो ये चेंज हो रहे हैं, तो चेंज हो रहा है, तो ये क्या हो गया, वेरिएबल। नंबर ऑफ डेज इन अप्रैल, अप्रैल में कितने होते हैं, तो ये तो फिक्स है, तो ये हो गया कांस्टेंट। नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स हम जब भी लिखेंगे तो इतने ही वर्ड ना होंगे, हाँ, तो ये हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट। मैथमेटिक्स में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 ही हमेशा हम लिखेंगे, तो कांस्टेंट ही रहा ना। राइट द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, अब ये कह रहा है कि इसमें नंबर वाला साथी इसका कौन है, ठीक है, तो x का नंबर क्या है 2 ना, तो 2 हो गया, इसमें नंबर कौन है 3 आंसर हो गया, इसमें नंबर क्या है 1/4, ए इसमें कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये इसमें 1 हिडन है, छुपा हुआ है, 1 इसका साथी है। -yz, तो इसमें हो गया -1, नंबर तो किसी में रहता ही है। 3pqr, नंबर इसमें क्या है 3, इसमें 4/3 a² bc में 4/3। x² yz में क्या है, तो इसमें भी क्या है, कुछ नहीं है नंबर, यानी ये 1 है। -bc में कोई नंबर नहीं है, हिडन है, यानी -1। अगर देखिए -bc मल्टीप्लाई 1 करें तो -bc आएगा ना, हाँ, अब जैसे हम 5 1 जा 5 लिखते हैं, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो यहाँ पे 5 ये 2 दिखेगा, 3 दिखेगा, लेकिन इसमें 1 दिखेगा नहीं ना। -x, तो -x में क्या हो गया -1, इसके साथ ही वर्कशीट 3 कंप्लीट होता है। थैंक यू।